वेलकम बैक टू यूनिवर्सल मिस्टीरियस फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच के मिलिट्री कंपैरिजन की। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो क्या होगा, कौन सा देश किसे सपोर्ट करेगा और क्या पाकिस्तान लंबा युद्ध कर पाएगा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर आर्म्ड देश हैं, लेकिन इनकी सैन्य ताकत में काफी बड़ा अंतर है। इंडियन आर्मी सोल्जर्स 1.4 मिलियन एक्टिव पर्सनेल, 1.2 मिलियन इन रिजर्व, टैंक्स 4,700 से ज्यादा, आर्टिलरी 4,000 से ज्यादा, इन्फेंट्री आधुनिक हथियारों से लैस है जैसे AK-203 राइफल्स और एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स 6,50,000 एक्टिव पर्सनेल, 5 लाख इन रिजर्व, टैंक्स 2,500 से ज्यादा, आर्टिलरी करीब 2,000। पाकिस्तान की सेना काफी एक्सपीरियंस्ड है, स्पेशली काउंटर इंसर्जेंसी और टैक्टिकल ऑपरेशंस में। इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स 2 ऑपरेशनल INS विक्रमादित्य और INS विक्रम, सबमरीन्स 17 से ज्यादा, वॉरशिप्स 150 से ज्यादा। इंडिया की नेवी का फोकस इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल में है, जहां वो डोमिनेंट है। पाकिस्तानी नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स नन, सबमरीन्स 8, वॉरशिप्स करीब 100। पाकिस्तान की नेवी अरेबियन सी पर फोकस करती है, लेकिन इंडिया की नेवी के मुकाबले काफी छोटी है। इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स 1,600 से ज्यादा, इंक्लूडिंग सुखोई 30, रफाले, मिराज 2000। अटैक हेलीकॉप्टर्स 500 से ज्यादा। एयर डिफेंस सिस्टम्स इंडिया के पास एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जैसे S-400 और आकाश मिसाइल्स। पाकिस्तानी एयरफोर्स फाइटर जेट्स 800 से ज्यादा, इंक्लूडिंग F-16, JF-17। एयर डिफेंस सिस्टम्स, लिमिटेड रेंज और कैपेबिलिटी। पाकिस्तान का रिलायंस ज्यादातर चाइना और US सप्लाइड इक्विपमेंट पर है। इंडिया के पास लगभग 150 से 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज। इसके डिलीवरी सिस्टम्स में बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे अग्नि सीरीज, सबमरीन्स और फाइटर जेट्स शामिल हैं। पाकिस्तान के पास लगभग 165 से 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी फर्स्ट यूज की ऑप्शन ओपन रखती है। इसके डिलीवरी सिस्टम्स में शहीन और गजनावी सीरीज मिसाइल्स शामिल हैं। इंडिया को इंटरनेशनल सपोर्ट में कुछ प्रमुख एलाइज हैं। रशिया एक हिस्टोरिकल एलाई है और मेजर डिफेंस सप्लायर भी है। USA के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ रहा है, खासकर क्वाड और इंडो पैसिफिक रीजन कोऑपरेशन के माध्यम से। फ्रांस और इजराइल भी मेजर डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा एलाई और डिफेंस सप्लायर है चाइना। टर्की एक रीजनल एलाई है और उनके डिफेंस कोऑपरेशन में बढ़ोतरी हो रही है। मिडिल ईस्ट से कुछ हद तक फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलता है, लेकिन मिलिट्री सपोर्ट काफी लिमिटेड है। अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि रिसोर्सेज और लॉजिस्टिक्स में भारत से काफी पीछे है। इंडिया के पास ज्यादा एडवांस्ड लॉजिस्टिक्स, एम्यूनिशन और सप्लाईज हैं। पाकिस्तान एक शॉर्ट इंटेंस वॉर की कोशिश कर सकता है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड वॉर में भारत की अपर हैंड होगी। इन कंक्लूजन, दोनों देशों की ताकतों में काफी अंतर है। इंडिया का मिलिट्री स्ट्रेंथ, इंटरनेशनल सपोर्ट और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उसे किसी भी प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट में अपर हैंड देता है। पाकिस्तान को टैक्टिकल एडवांटेज और अर्ली स्ट्राइक्स पर भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो क्या परिणाम होंगे ये कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यूनिवर्सल मिस्टीरियस फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।